और आप देख रहे हैं लो की बात स्नेह के साथ। मामला मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का है, क्योंकि एमपी अलग हो गया, छत्तीसगढ़ अलग हो गया। हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हुई थी। लड़ाई होने के बाद वाइफ ने 125 सीआरपीसी डाला। सीआरपीसी के तहत वाइफ ने मेंटेनेंस की डिमांड की। इसी बीच में क्या हुआ, हस्बैंड वाइफ ने मेंटेनेंस के बाद जब उसका एविडेंस हो गया तो वो हस्बैंड ने वाइफ से बात की। बात करने के दौरान हस्बैंड ने वाइफ का फोन रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। उस रिकॉर्डिंग में बड़े इंपॉर्टेंट तथ्य थे, एविडेंस थे। अब कोर्ट उस वाइफ हस्बैंड ने क्या किया, उस एविडेंस को कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद वो एविडेंस को उसने डाला उसमें 65B में, क्योंकि देखिए अगर आप कुछ भी आप कलेक्ट करते हो, कोई भी एविडेंस में सेक्शन थोड़ा वो हो रही हो, तो सेक्शन 65 में क्या होता है, 65B में क्या होता है, कोई भी एविडेंस आप रिकॉर्ड कर रहे हो, उस रिकॉर्डिंग में आप अगर कोर्ट में प्रस्तुत करना चाहते हो तो एक सर्टिफाइड कॉपी लेना पड़ता है, जिसको 65B के तहत दिया जाता है। उसमें सारा डिटेल दिया गया। वो उसने सर्टिफाइड किया उसको एविडेंस को और कोर्ट में निचली अदालत में पेश कर दिया। अब निचली अदालत ने उसे एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ उस एविडेंस को हम एक्सेप्ट करते हैं और हम सुनेंगे उस एविडेंस को। हस्बैंड ने बोला क्रॉस एग्जामिनेशन होगा और उस एविडेंस को आप सुनिए। इसी बीच में वाइफ ने चैलेंज कर दिया हाई कोर्ट में। ये मामला छत्तीसगढ़ का है, तो हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ में उसने चैलेंज कर दिया कि जनाब ये जो रिकॉर्डिंग है इसको सुनने को मना किया जाए, क्योंकि ये जो रिकॉर्डिंग तब हुआ है जब हम लोग प्राइवेसी में आपस में बात कर रहे थे। तो ये उल्लंघन है आर्टिकल 21 का, राइट टू प्राइवेसी का, ये उल्लंघन है। इसके तहत ये जो निचली अदालत ने ये कह दिया है कि हम इसको सुनेंगे, इस एविडेंस को सुना जाएगा, इस एविडेंस को नहीं सुना जाए क्योंकि राइट टू प्राइवेसी का ये उल्लंघन है। अब हाई कोर्ट ने बोला हाँ ये बात तो सही है, क्योंकि बहुत सारे केसों को देखा गया उसके बाद कि हाँ ये बात तो सही है कि राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है। और इसको फिर उन्होंने इस केस को खारिज कर दिया कि नहीं हम इस एविडेंस को नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो अपनी निजी बातें कर रहे थे और वो उसको पता ही नहीं था। क्योंकि आप अगर रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसको सामने वाले को पता होना चाहिए कि आप मेरा रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन खैर ऐसे अगर कोई रिकॉर्ड करेगा तो खैर पता भी नहीं वो सामने वाला क्यों बताएगा, अपनी प्राइवेसी क्यों बताएगा। खैर उसने रिकॉर्ड कर लिया, जिसे कोर्ट ने मना कर दिया कि ये नहीं होगा। अगर इस तरह का कोई भी रिकॉर्डिंग करते हैं एविडेंस के लिए या कोर्ट में एविडेंस के लिए बिना पूछे किसी की जानकारी के बगैर में, तो आपको आर्टिकल 72 आईटी एक्ट के तहत सजा भी हो सकती है। हालांकि 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस लॉ था, मैं बता रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने राम मलखानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1973 में कहा था कि कोई भी एविडेंस जो है, कोई भी रिकॉर्ड जो है वो एविडेंस में यूज किया जा सकता है। लेकिन हाल फिलहाल में इस रिकॉर्ड को इलीगल माना जा रहा है। वैसे कि हमारे कोर्ट में कोई परिभाषा नहीं है लीगल और इलीगल का रिकॉर्डिंग के बारे में, लेकिन अगर बिना पूछे अगर कोई आपका रिकॉर्ड करता है, चाहे वीडियो हो या वॉइस रिकॉर्डिंग है, वो इलीगल माना जा रहा है कोर्ट की तरफ से, क्योंकि वो इसलिए माना जा रहा है क्योंकि वो आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। तो आप जरा सावधान हो जाइए। अगर आप एविडेंस के रूप में, चाहे हस्बैंड वाइफ का है, हस्बैंड वाइफ का मैटर या कोई भी, आप किसी को फोन रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसको टैप कर रहे हैं, तो उसको आप नहीं कर सकते, उसे ऐसे एविडेंस आप प्रस्तुत नहीं कर सकते। इसके लिए आपको आईटी एक्ट 72 के तहत पनिश भी किया जा सकता है। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी जरूर बताएं। अच्छी लगी तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट जरूर दीजिएगा और प्लीज सब्सक्राइब से जरूर कीजिएगा। तो फिर अगली बार मिलते हैं नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। थैंक यू।